सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों मेरे हाथ में ये जो बॉक्स है इसके अंदर एक फीचर फ़ोन है और ये फ़ोन है G5 का। बिल्कुल एक सिंपल सा फ़ोन है और इसके प्राइस जो है वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन आपको 2000 रुपीज़ का मिलेगा। तो आज इस फ़ोन की हम अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि इसके बॉक्स कंटेंट क्या है, क्या फीचर हैं इस फ़ोन के और किस तरह से ये फ़ोन हमें नज़र आता है, किस तरह का स्टाइल है इसका। तो बॉक्स को ओपन करते हैं, तो देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट क्या है, फ़ोन किस तरह का है और देखने में ये कैसा नज़र आता है। फ्रेंड्स इस तरह से इसका बॉक्स आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे ऊपर G5 की ब्रांडिंग है और ये यहाँ पे सामने लिखा हुआ है कैप्सूल स्टाइल। तो साथ में अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे G5 की जो वेबसाइट है वो मेंशन की गई है और इस साइड पे अगर आप बॉक्स के आते हैं तो यहाँ पे G5 की ब्रांडिंग, साथ में दोनों जो IMEI नंबर हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं और साथ में मॉडल लिखा गया है। ये रिबन मॉडल है और कलर जो इसका है वो कॉफ़ी ब्लैक है और साथ में यहाँ पे SR वैल्यू लिखी गई है। SR वैल्यू जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो जो है बना चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको पता चले कि SR वैल्यू क्या है और फ़ोन के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और उससे नीचे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये डिज़ाइंड बाय G5 सिंगापुर है, मेड इन चाइना है और असेंबल इन पाकिस्तान है। तो ये दो तीन चीज़ें यहाँ पर मिक्स हैं। तो चलते हैं इस बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल सिंपल सा ये फ़ोन है। प्राइस इसकी मैं आपको बता चुका हूँ कि 2000 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और बाकी हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अप्रूव्ड बाय PTA लिखा हुआ है। ये मतलब कि PTA से अप्रूव्ड है और यहाँ पे G5 के स्टिकर के साथ इसकी सीलिंग हुई हुई है बॉक्स की। तो हम इसको हटा लेते हैं यहाँ से और बॉक्स इस तरह से हम ओपन करते हैं। तो जब हम बॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ सबसे पहले जो हमें चीज़ मिल रही है वो है हमारा वारंटी कार्ड है। ये G5 का वारंटी कार्ड है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेन हमारा जो फ़ोन है वो है। तो ये इस तरह से फ़ोन है। ये प्लास्टिक बॉडी है इसकी और बाकी चीज़ें अगर हम देखें इसके अंदर तो यहाँ पे हमें इसका एक अदद, तो यहाँ पे हमें इसका एक चार्जर मिल जाता है। तो ये एक चार्जर है, इसका कोई इतनी ख़ास क्वालिटी का नहीं है, प्लास्टिक का एक बिल्कुल हल्का सा चार्जर है, लेकिन ये USB चार्जर है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में हमें यहाँ पे इसकी ये बैटरी नज़र आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये G5 की बैटरी है, बिल्कुल छोटी सी बैटरी है और 1200 mAh की ये बैटरी है। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इसका ये मैनुअल वगैरह है, यूज़र मैनुअल है, इसको हम साइड पर रखते हैं। और ये एक हैंड फ्री है, बहुत ही सस्ती क्वालिटी की हैंड फ्री है। तो इस तरह से इसकी क्वालिटी इसकी बहुत ही मतलब कोई इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। ये प्लास्टिक बिल्कुल इसका आप बैक साइड पे देख सकते हैं कि बिल्कुल नरम सी प्लास्टिक है। अगर आप थोड़ा सा इसको दबाएंगे तो ये यहाँ से इसके टूटने का चांस है। क्वालिटी अगर आप इसकी देखते हैं तो बिल्कुल कोई ख़ास क्वालिटी नहीं है, क्योंकि 2000 रुपये का ये फ़ोन है और इसकी क्वालिटी आप उसी तरह होगी। इसमें कैमरा आपको बैक साइड पे नज़र आ रहा है, इसमें कैमरा और साथ में इसका फ्लैश है। तो देखते हैं इसको, यहाँ से हम ओपन करते हैं। ओपन आपने इसको एहतियात से करना है क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है और अगर आप इसको थोड़ा सा अगर सख्ती से पेश आएँ तो हो सकता है कि इसकी जो बैक साइड की प्लास्टिक है ये टूट जाए। तो ये जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें फुल साइज़ की सिम्स हैं। दोनों जो सिम है वो फुल साइज़ की हैं, वो यहाँ पे डलेंगी। और यहाँ पे मेमोरी कार्ड का एक ऑप्शन है और उसके साथ आप ऊपर बैटरी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें मेमोरी कार्ड वगैरह भी नहीं लगाता, ना ही मैं इसमें सिम लगाऊंगा। चला के देखते हैं इस फ़ोन को कि किस तरह का इसका इंटरफेस वगैरह है। जी तो ओपन हो गया, गिव मी 5। और साथ में एक म्यूज़िक भी चल गया है इसके। तो ये आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस है, इसके अंदर आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं।
बिल्कुल ही सिंपल है। इसके अंदर आप यहाँ पे शुरू में कॉन्टैक्ट का आपको मिलता है, मैसेजेस हैं, कॉल लॉग वगैरह आपको मिलेगा, गेम्स वगैरह हैं इसके अंदर, मल्टीमीडिया प्लेयर है एक अदद, और इसके अलावा ये ब्राउज़र भी आपको उसमें नज़र आ जाता है। और ये कैमरे की इसकी ऐप है। कैमरा अगर हम ओपन करते हैं तो कैमरे का रिज़ल्ट मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है बिल्कुल बेसिक सा फ़ोन है, तो फ़ोटो भी मैं इसमें नहीं खींच सकता क्योंकि इसके अंदर साथ मेमोरी कार्ड जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा। ये जैसे ही मैंने फ़ोटो खींची है तो इसने कहा कि इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट करें। तो अगर आप ये फ़ोन ख़रीदते हैं तो आप फ़ोटो वगैरह खींचना चाहते हैं तो आपको मेमोरी कार्ड इसमें लेना पड़ेगा। वैसे मुझे नहीं आइडिया, कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शख्स इस कैमरे से कोई फ़ोटो खींचेगा आजकल के दौर में। तो बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें एक ब्लूटूथ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, नीचे सेटिंग्स वगैरह हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल सा ये मोबाइल फ़ोन है। तो लास्ट में अगर फाइनल वर्ड में इसकी क्वालिटी के बारे में बोलूँ तो क्वालिटी इसकी मुझे इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। इसकी जो प्लास्टिक है ख़ास तौर पे वो बिल्कुल एक चीप सी फील आती है इसके अंदर। बिल्कुल नरम प्लास्टिक है। इसकी बैक साइड अगर हम देखें तो ऐसा लगता है ज़रा से आप दबाएंगे तो ये टूट जाएगी। सफाई बिल्कुल नहीं है फ़ोन के अंदर, बिल्कुल। अगर इसकी फिनिशिंग की बात करें तो बहुत ही ख़राब है। कैमरा इसका है, कैमरा भी मैं कह सकता हूँ कि ना होने के बराबर ही। अगर कैमरा ये ना डालते और इसकी जगह इसकी क्वालिटी को थोड़ा बेहतर कर देते तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। तो 2000 रुपये का ये फ़ोन है, तो आप इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिटी का मैंने आपको लास्ट में बताया था, क्वालिटी जो है वो मुझे इस फ़ोन की कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप ये समझते हैं कि आईटी की टिप्स को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।